अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे बेस्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2023 का सेट नंबर 5 एंड आज के सेट में भी हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स फॉर 2020-2021 रिलीज्ड बाय द मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन ने हाल ही में एक मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स जारी किया। आपको बताना है इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10th। ये जो मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स है, इस इंडेक्स को टॉप किया है कनाडा ने। सेकंड नंबर पे है सिंगापुर एंड थर्ड नंबर पे है स्पेन। ठीक है, आप बस याद रखिए इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है एंड इंडिया की रैंक क्या है। यहां पे आप एक और इंडेक्स याद रखिए, वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 को टॉप किया है अफगानिस्तान ने, यानी कि अफगानिस्तान कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। और इंडिया जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 13th। असम की कैपिटल है गुवाहाटी एंड यहां पे हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नॉर्थ ईस्ट की ही एक और स्टेट है जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड को स्टेटहुड मिला था इन द ईयर 1963। तब से लेकर आज तक यहां पे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन हाल ही में नागालैंड को अप्रूवल मिल गया एंड अब यहां पे सेटअप किया जाएगा नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, इसने एक एमओयू साइन किया किसके साथ? पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस एक कंट्री है, इसका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने एक एमओयू साइन किया है एंड इस एमओयू के साइन करने के बाद जो एम्स दिल्ली है ये असिस्ट करेगा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ मॉरिशस को वेरियस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने में। जो यूनियन कैबिनेट है इसने हाल ही में अप्रूव की नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 एंड ये जो नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी है इसका एम है इंक्रीज करना मार्केट साइज ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर इन इंडिया बाय $50 billion बाय द एंड ऑफ ईयर 2030। यह भी याद रखिएगा कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए एंड इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। According to the recent data by the Directorate General of Civil Aviation, which of the following countries has the highest percentage of women pilots in the world? हाल ही में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने डेटा रिलीज किया। उस डेटा के हिसाब से आपको बताना है किस कंट्री के पास हैं हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन पायलट्स इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। यह भी याद रखिएगा कि डायरेक्टर जनरल इन दी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन है? उनका नाम है विक्रम देवदत्त। एंड अगर पूछा जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है अभी के टाइम पे, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हाल ही में न्यूज में देखे गए, वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा, नोट कीजिए। एक है भोगापुरम एयरपोर्ट, ये बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। नैनी सैनी एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है गुजरात में। देवगढ़ एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है झारखंड में। एंड पक्योंग एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है सिक्किम में। ऑल दीज एयरपोर्ट्स वेर सीन इन न्यूज। एक बार फिर से, भोगापुरम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नैनी सैनी एयरपोर्ट उत्तराखंड। डोनी पोलो एयरपोर्ट
अरुणाचल प्रदेश, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात, देवगढ़ एयरपोर्ट झारखंड एंड पक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम। Recently, which of the following countries have reached an agreement on the Power of Siberia 2 gas pipeline? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि हाल ही में किन दो कंट्रीज ने अग्रीमेंट साइन किया ऑन पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना एंड रशिया। इन दो कंट्रीज ने हाल ही में अग्रीमेंट साइन किया ऑन पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन। जो रशिया है इसकी कैपिटल है मॉस्को एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया अभी के टाइम पे हैं व्लादिमीर पुतिन। जो रशिया है इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। ठीक है। जो रशिया है इसने हाल ही में एक लूनर मिशन भी भेजा था जिसका नाम था लूना 25। ठीक है, लेकिन जो इसका लैंडर है इट क्रैश्ड। इसका लैंडर क्रैश कर गया एंड मोमेंट पे। इसका मतलब जो लैंडर है वो सेफली लैंड नहीं कर पाया ऑन द सरफेस ऑफ द मून। लेकिन आपको मिशन याद रखना है, लूना 25 मून मिशन ये किसका है? ये रशिया का है। यहां पे आप एक और चीज याद रखिएगा, जो रशिया है इट वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने मैन मेड सैटेलाइट स्पेस में भेजा एंड उस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। साल था 1957। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने मैन मेड सैटेलाइट स्पेस में भेजा इन द ईयर 1957 एंड सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो इंडिया है, इंडिया की पहली सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, एंड इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1975। एग्जैक्ट डेट है 19 अप्रैल 1975। ये जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 3M रॉकेट। एंड ये जो रॉकेट है इट वाज ऑफ USSR, यानी कि उस टाइम पे जो रशिया है उसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, उसके बाद 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हुआ इनटू 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। USSR की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। किस रॉकेट की हेल्प से? कॉस्मोस 3M रॉकेट, एंड ये रॉकेट था रशिया का। ठीक है, यहां पे हमने बात की लूना 25 मून मिशन एंड ये रशिया का है। लगे हाथ चंद्रयान 3 भी यहां पे देख लीजिए। ये जो चंद्रयान 3 है ये इसरो का मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। डेट थी 14 जुलाई। ठीक है, और जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया उसका नाम है लॉन्च व्हीकल M3। लॉन्च व्हीकल M3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया एंड ये है मिशन टू मून। ये है मिशन टू मून। जो चंद्रयान 3 है इसमें जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम। लैंडर का नाम है विक्रम एंड रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर का नाम है प्रज्ञान। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं टाइम है 11:30 रात के एंड डेट है 23 अगस्त 2023। अभी शाम को न्यूज आई कि ये जो लैंडर है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, इट हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। यह भी याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd लूनर मिशन है, इसीलिए यहां पे 3 लिखा हुआ है ना। लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसमें जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम
एंड रोवर का नाम है प्रज्ञान। जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया उसका नाम है लॉन्च व्हीकल M3। एंड 23 अगस्त 2023 को इसका जो लैंडर है इट हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चंद्रयान 3। यह है किसका मिशन? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसरो है इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1969। अभी के टाइम पे चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? एस सोमनाथ। एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो कहां पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका। What is the name of India's first cloned female calf of the Desi breed Gir, which has been recently produced by the National Dairy Research Institute, Karnal? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड गिर, उसका नाम है गंगा। यहां पे आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिमांड की है बैन ऑन द यूज ऑफ ड्रग एसेक्लोफिनैक इन कैटल। असल में होता यह है कि एसेक्लोफिनैक इट रिलीव्स पेन। जब यह कैटल को दिया जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइक्लोफिनैक एंड इन केस द कैटल डाइज, जो वल्चर्स हैं व्हेन दे फीड ऑन द डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, ये डाइक्लोफिनैक की वजह से जो वल्चर्स हैं वो मर जाती हैं। इंडिया में सर्वे कैरी आउट किया गया एंड उस सर्वे में यह पाया गया कि जो वल्चर्स की पॉपुलेशन अचानक से कम हो गई है वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ दिस ड्रग डाइक्लोफिनैक। इसीलिए जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इट इज डिमांडिंग बैन ऑन एसेक्लोफिनैक ड्रग। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि वर्ल्ड की पहली वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड की पहली वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसको कंडक्ट किया गया कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। एंड जिस कंपनी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की हेल्प से वैक्सीन को डिलीवर किया एनिमल हस्बेंड्री को अरुणाचल प्रदेश में, उस कंपनी का नाम है टेक ईगल। उस कंपनी का नाम है टेक ईगल। यह भी याद रखिएगा कि इंडिया की पहली वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज, उसका नाम है लंपी प्रोवाक इंड। लंपी प्रोवाक इंड। एंड इस वैक्सीन को डेवलप किया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वीनस, हिसार, हरियाणा एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है इंडिया फर्स्ट वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज, जिसका नाम है लंपी प्रोवाक इंड। Recently, the World Health Organization has certified which of the following countries as malaria free? हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन दो कंट्रीज को सर्टिफाई किया एज मलेरिया फ्री कंट्रीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजरबाईजान एंड ताजिकिस्तान। एजरबाईजान, इसकी कैपिटल है बाकू। एंड जो ताजिकिस्तान है इसकी कैपिटल है दुशानबे। यहां पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जो चाइना है इसने हाल ही में रिपोर्ट किए 2 केसेस ऑफ बबूनिक प्लेग। ठीक है, ये जो बबूनिक प्लेग डिजीज है इसका एक और नाम है ब्लैक डेथ। ये जो बबूनिक प्लेग डिजीज है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। ये जो बबूनिक प्लेग है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। और ये जो बबूनिक प्लेग है ये है एक जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज दैट कैन जंप फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स, यानी कि पहले ये डिजीज एनिमल्स में थी, ये जंप करती है टू ह्यूमन्स। हाल ही में सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड चैगस डिजीज डे and it was celebrated on 14th of April. And theme of World Chagas Disease Day was time to integrate Chagas disease into primary health care. एक बार फिर से, time to integrate Chagas disease into primary health care
इट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड चैगस डिजीज डे। ये जो चैगस डिजीज है, इसके लिए जो पैरासाइट रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। एंड इस पैरासाइट को जो वेक्टर कैरी करता है उनको हम कहते हैं किसिंग बग्स। इनको इसलिए किसिंग बग्स कहा जाता है बिकॉज दे ऑफन बाइट पीपल्स फेसेस। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, इसने हाल ही में एक डिवाइस डेवलप की जिस डिवाइस का नाम है आर्टसेंस। ठीक है, एंड ये जो डिवाइस है इसको यूज किया जाएगा फॉर अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, यानी कि डिजीजेस रिलेटेड टू दी हार्ट। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एक डिवाइस डेवलप की जिस डिवाइस का नाम है आर्टसेंस, एंड इस आर्टसेंस डिवाइस को यूज किया जाएगा फॉर अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ये न्यूज इससे पहले मैंने पढ़ाई है, जस्ट मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपको याद आ जाए। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु ने हाल ही में इंडिया की पहली एंड ओनली डीएनए वैक्सीन बनाई। किस डिजीज के लिए? डेंगू के लिए। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु ने डेवलप की इंडिया फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू डिजीज। ठीक है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, it is celebrated on 24th of March. World Tuberculosis Day is celebrated on 24th of March every year, and इस साल जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। एक और न्यूज आपको यहां पे याद रखनी है। न्यूज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ऑर्गेनाइज की वन वर्ल्ड टीबी समिट। कहां पे? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। Recently, which of the following Indian cities has been included in the World Tree City 2022 list? हाल ही में किस इंडियन सिटी को इंक्लूड किया गया इन द वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 लिस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई के रिलेटेड आप एक दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो एप्पल कंपनी है, यानी कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन, एप्पल इंक, इसने अपना पहला रिटेल स्टोर कहां पे ओपन किया? मुंबई में। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन किया इन मुंबई। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, इसको भी इनॉग्रेट किया गया। कहां पे? मुंबई में। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, इसको भी इनॉग्रेट किया गया मुंबई में। यह न्यूज भी आप यहां पे याद रखिएगा। जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसने एक एमओयू साइन किया किसके साथ? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाएगा एक क्रिकेट स्टेडियम। कहां पे? जयपुर में, एंड उस स्टेडियम का नाम होगा अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहां पे आप एक और न्यूज याद रखिएगा। न्यूज यह है कि जो बिहार स्टेट है, यहां पे है लोएस्ट पुलिस पब्लिक रेशो। पुलिस पब्लिक रेशो पर लाख पर्सन्स। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 109th इंडियन साइंस कांग्रेस, इसको कौन सा इंस्टीट्यूट होस्ट करेगा? आपको याद रखना है लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। 109th इंडियन साइंस कांग्रेस 2024, इस इवेंट को होस्ट करेगी लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहां पे है 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क, तो आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा। आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा। ठीक है। एंड ये भी मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है कि नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको भी कहां पे लगाया जाएगा? हरियाणा में ही उसको भी सेटअप किया जाएगा। Recently, which of the following countries has officially joined North Atlantic Treaty Organization as its 31st member?
इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस कंट्री ने हाल ही में नेटो को ज्वाइन किया एज 31st मेंबर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। एंड कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज हेलसिंकी। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1949 एंड नेटो के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं? बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में, यहां पे हैं नेटो के हेडक्वार्टर्स। एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2002 एंड इसके हेडक्वार्टर हैं रशिया की कैपिटल मॉस्को में। इसके 6 मेंबर्स हैं। कौन कौन? आर्मीनिया, बेलारस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। दीज आर मेंबर्स ऑफ CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2002 एंड इसके हेडक्वार्टर हैं कहां पे? रशिया की कैपिटल मॉस्को में। Which of the following states has emerged at the top among the large and mid-sized states in the recently released India Justice Report 2022? हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 रिलीज की गई एंड जो कैटेगरी है ऑफ स्टेट्स जिनमें पॉपुलेशन है ऑफ मोर देन 1 करोड़, उस कैटेगरी को किसने टॉप किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। अगर पूछा जाता कि ऐसी स्टेट्स जहां पे पॉपुलेशन है लेस देन 1 करोड़, इस कैटेगरी को किसने टॉप किया है? आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पे याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कहां पे हेल्ड किया गया? इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है इंडिया में 2 ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। एक है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने हाल ही में फ्लाई किया एक फाइटर जेट जिसका नाम है सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट। कहां से? तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, एंड ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ असम। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से द्रौपदी मुर्मू ने फ्लाई किया सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट, एंड ये तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ असम। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट का नाम क्या है? इसका नाम है सूर्यांशु एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ केरला, एंड इसको केरला स्टेट में लॉन्च किया गया। ये जो तमिलनाडु स्टेट है, इसने हाल ही में पास की ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल। ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करने वाली पहली स्टेट भी है तमिलनाडु। इसने हाल ही में पास की बिल जिसका नाम है ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल। जो ये गुजरात स्टेट है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 जो MP लैड स्कीम है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इस MP लैड स्कीम के अंडर जो रिलीज्ड फंड्स थे उनका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किस स्टेट ने किया है? गुजरात ने। यह न्यूज भी याद रखनी है। Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the Kirit Parikh panel recommendations. This panel is related to which of the following? हाल ही में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किए
किरित पारिख पैनल के रिकमेंडेशंस, आपको बताना है ये जो पैनल है इट इज रिलेटेड टू व्हाट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल गैस प्राइसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने ये पढ़ाया है। जो यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने हाल ही में एक 14 मेंबर कमिटी बनाई टू एग्जामिन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड इस कमिटी को हेड करेंगे अमिताभ कांत। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में एक 14 मेंबर कमिटी बनाई टू एग्जामिन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड इस कमिटी को हेड करेंगे अमिताभ कांत। हाल ही में गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए एक कमिटी बनाई एंड उस कमिटी को हेड करेंगे टीवी सोमनाथन। नेशनल पेंशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए एक कमिटी बनाई गई एंड उस कमिटी को हेड करेंगे टीवी सोमनाथन। जो अडानी ग्रुप कंपनीज हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इन अडानी ग्रुप कंपनीज पे बहुत सारी एलिगेशंस लगाई थी। उन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई एंड उसको हेड कर रहे हैं अभय मोहन सापरे। अभय मोहन सापरे उस कमिटी को हेड कर रहे हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव सेट अप मिलिट्री हॉटलाइंस टू मैनेज मैरीटाइम एयर इंसिडेंट्स ओवर डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड्स। हाल ही में किन दो कंट्रीज ने सेटअप की है मिलिट्री हॉटलाइन टू मैनेज मैरीटाइम एंड एयर इंसिडेंट्स ओवर डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना एंड जापान। चाइना के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिए। चाइना ने हाल ही में 11 लोकेशंस के नाम रिलीज किए एंड ये 11 लोकेशंस हैं अरुणाचल प्रदेश में। चाइना ने हाल ही में 11 लोकेशंस के नाम रिलीज किए, पब्लिश किए, लेकिन ये जो लोकेशंस हैं इंडिया क्लेम करता है दे आर इन आर टेरिटरी। ये इंडिया की टेरिटरी में ये 11 लोकेशंस हैं, लेकिन चाइना ने इन 11 लोकेशंस के नाम पब्लिश कर दिए, अलग से नाम। ठीक है। जो ये चाइना है इसने हाल ही में लॉन्च किए मिलिट्री ड्रिल्स यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस अंडर ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड। चाइना की एक वुमन है एंड शी डाइड रिसेंटली बिकॉज ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन एंड शी इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू डाई फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक डेटा रिलीज किया एंड उस डेटा के हिसाब से इंडिया हैज सरपास्ड चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस नेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के डेटा के हिसाब से इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड जो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड है उसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन अभी के टाइम पे है 142.86 करोड़ एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर यूनाइटेड नेशंस डेटा। हाल ही में एक फ्यूजन एनर्जी रिएक्टर न्यूज में देखा गया एंड उसका नाम है ईस्ट। उसका नाम है ईस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सन। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सन एंड ये भी किस कंट्री का है? ये भी चाइना का है। रैकून स्टीलर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो रैकून स्टीलर है इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ये क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैलवियर। रैकून स्टीलर इज अ टाइप ऑफ मैलवियर। ठीक है। एक और चीज आपको यहां पे याद रखनी है, एक रैंसमवेयर ये भी न्यूज में था एंड इसका नाम है अकीरा। इट इज ए रैंसमवेयर। रैंसमवेयर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मैलवियर। लेकिन रैंसमवेयर में होता क्या है? रैंसमवेयर अगर आपके सिस्टम को हिट करेगा इट विल लॉक योर सिस्टम एंड उसके बाद जो हैकर्स होंगे वो आपसे फिरौती मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। जब आप उनको पैसा दोगे तभी वो आपके सिस्टम को अनलॉक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा अकीरा। जो मेटा कंपनी है
इसने हाल ही में एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है थ्रेड्स। जो ट्विटर है, न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज लिंडा याकेरिनो। न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज लिंडा याकेरिनो। हाल ही में ट्विटर को रीनेम किया गया एज एक्स। हाल ही में ट्विटर को रीनेम किया गया एज एक्स। जो पाकिस्तान है, इसने हाल ही में एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम है बीप पाकिस्तान। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ऐप है एंड कहा जाता है कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप। ठीक है, पाकिस्तान, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। एंड अभी के टाइम पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? अनवरुल हक काकर। अनवरुल हक काकर इज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट प्रेजेंट। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2004। इसका काम है टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। एंड जो सिटीजन्स हैं उनको भी आगाह करना अगर कोई रैंसमवेयर होगा या अगर कोई मेलवेयर होगा मार्केट में जो डैमेज पहुंचा रहा होगा या इंफॉर्मेशन स्टील कर रहा होगा, उसके बारे में भी पब्लिक को अवेयर करना। याद रखिएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2004। Recently, the Election Commission of India has recognized which of the following political parties as a national party. इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है एज ए नेशनल पार्टी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आम आदमी पार्टी। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 25 ऑफ जनवरी 1950। 25 ऑफ जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। अभी के टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में कॉन्सेप्ट चलता है 1+2 का। 1 मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अभी के टाइम पे कौन है? एक है अनूप चंद्र पांडे, एक है अरुण गोयल। ठीक है, यहां पे आप एक और इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखिए। न्यूज क्या है? जो बांग्लादेश है, यहां के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जब बांग्लादेश में नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज नहीं किया जाएगा, फिर से बैलेट पेपर्स का यूज किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। यहां पे ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको बनाया गया ट्रेजरर। उनको बनाया गया ट्रेजरर एंड उनका नाम है डैनियल मुखी। यह भी याद रखिएगा। यहां पे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज। पहली बुक है ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम। इस बुक को लिखा है विनोद राय ने। वॉर एंड विमेन, इस बुक को लिखा है डॉक्टर M.A. हसन। कोटिंग इंडिया, इस बुक को लिखा है नंदिनी दास। एंड यहां पे हिंदी में लिखा है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। इस बुक को लिखा है पीयूष बाबेले ने। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम विनोद राय, वॉर एंड विमेन M.A. हसन, कोटिंग इंडिया नंदिनी दास, गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, इस बुक को लिखा है पीयूष बाबेले। Recently, which of the following space agencies has announced to launch the Jupiter IC Moons Explorer mission? हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगा जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कुछ स्पेस मिशंस मैं यहां पे आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी नोट करते जाइएगा। एक मिशन है जिसका नाम है साइक मिशन। यह है नासा का मिशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन। इस साइक मिशन में होगा क्या? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो वहां आपने पढ़ा होगा यह है मार्स प्लैनेट एंड यह है जुपिटर प्लैनेट।
मार्स एंड जुपिटर के बीच में यहां पे है एस्ट्रॉइड बेल्ट, एंड इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है साइक। इसको स्टडी करने के लिए नासा एक मिशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है साइक मिशन। इसरो के बारे में आपको 3 मिशन याद रखने हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है आदित्य L1, दिस मिशन इज रिलेटेड टू द सन। दूसरा मिशन है गगनयान। इस गगनयान मिशन के अंडर इसरो विल सेंड ह्यूमन्स इनटू स्पेस। एंड तीसरा मिशन हमने आज ही पढ़ा, चंद्रयान 3। यह भी हमने आज की क्लास में ही पढ़ा, लूना 25। यह ल्यूनर मिशन था, किसका? रशिया का। एंड जो इसका लैंडर है वो लास्ट मोमेंट में क्रैश कर गया। एक और मिशन आप यहां पे याद रखिए, उस मिशन का नाम है स्लिम, एंड ये मिशन है जाक्सा का। जाक्सा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एंड ये जो स्लिम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये मिशन है किसका? जाक्सा का। नासा का एक और मिशन हाल ही में न्यूज में था, एंड उस मिशन का नाम है मैवन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन मिशन। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन मिशन, ये मिशन है रिलेटेड टू द मार्स, एंड इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2013। इट वॉज ऑल्सो रिसेंटली सीन इन न्यूज। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे इसी क्लास में ही। जूस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। आदित्य L1 इज मिशन ऑफ इसरो। गगनयान इसरो। चंद्रयान 3 इसरो। साइक मिशन नासा। मेवन नासा। स्लिम जाक्सा। ल्यूना 25 रशिया। गंगा पुष्करालू मेला रिसेंटली सीन इन न्यूज इज हेल्ड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 ईयर्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज आपके साथ में शेयर करूंगा, आप नोट करते जाइएगा। थावे फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया इन द स्टेट ऑफ बिहार। यांगली फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया इन द स्टेट ऑफ असम। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है गोरसेम कोरा फेस्टिवल, एंड इसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। गोरसेम कोरा फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इट वॉज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्तूपा है, एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है गोरसेम चोरटेन स्तूपा। यहीं पे इस गोरसेम कोरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। जो मणिपुर स्टेट है, यहां पे हाल ही में न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम है सजीबू नोंगमा पंबा फेस्टिवल। मणिपुर में हाल ही में न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम है सजीबू नोंगमा पंबा फेस्टिवल। ठीक है, मणिपुर, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है इंफाल, एंड यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह, एंड जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। अगर एग्जाम में पूछा जाए 4th इवेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन मुंबई। ये जो मणिपुर है, यहां पे एक और कल्चरल फेस्टिवल हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, उसका नाम है हुन। हुन का 5th एडिशन यहां पे सेलिब्रेट किया गया। यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। इस पेंसिल्वेनिया स्टेट ने हाल ही में जो हिंदू फेस्टिवल है दिवाली, इसको ऑफिशियल हॉलिडे डिक्लेयर किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया ने हाल ही में हिंदू फेस्टिवल दिवाली को एज एन ऑफिशियल हॉलिडे डिक्लेयर किया है। रिसेंटली
गोंड पेंटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। हाल ही में गोंड पेंटिंग्स को जीआई टैग दिया गया। आपको बताना है ये किस स्टेट की पेंटिंग्स हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, उनमें से एक है गोंड पेंटिंग्स, उसके बाद है शरबती वीट, सुंदरजा मैंगोज, गजक ये मिठाई है, कारपेट्स ऑफ ग्वालियर, भेड़ाघाट स्टोन क्राफ्ट, बातिक प्रिंट ऑफ उज्जैन and Varsioni sarees. These are 8 products from Madhya Pradesh that have recently received the GI tag. Gond paintings, Sharbati wheat, Sundarja mangoes, Gajak, carpets of Gwalior, Beda Ghat stone craft, Batik print of Ujjain and Varsioni sarees. Recently, the Shanghai Cooperation Organization Young Authors Conference 2023 was held in which of the following cities? हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किस सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस 2023 इसकी थीम भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबी है। आई डोंट बिलीव कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। 4th इवेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल, इट वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2001। अभी के टाइम पे इसके 9 मेंबर्स हैं एंड लेटेस्ट मेंबर ऑफ एससीओ इज ईरान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। ऑल्दो इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके हेडक्वार्टर हैं बीजिंग, चाइना में। ये जो बीजिंग है, यहां पे है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर। शंघाई में है न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स बैंक, इसका हेडक्वार्टर है कहां पे? शंघाई में। यहां पे आप एक और इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखिए। न्यूज क्या है? जो G7 कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, दीज आर 7 कंट्रीज दैट फॉर्म ग्रुप ऑफ 7, G7। G7 कंट्रीज ने हाल ही में ये अग्रीमेंट साइन किया कि दे विल एंश्योर कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035। G7 कंट्रीज इन्होंने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया टू एंश्योर कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035। Recently, 125 feet tall bronze statue of Dr. B.R. Ambedkar was inaugurated in which of the following states? हाल ही में 120 feet tall bronze statue of Dr. B.R. Ambedkar इनॉग्रेट किया गया किस स्टेट में? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। जो तेलंगाना है, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड ये जो तेलंगाना है, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014। यहां पे आप एक और इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखिएगा। हाल ही में भारत गौरव ट्रेन चलाई गई ऑन अंबेडकर सर्किट एंड दिस ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। दिस ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। भारत गौरव ट्रेन ऑन अंबेडकर सर्किट वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। अंबेडकर सर्किट मतलब B.R. अंबेडकर की लाइफ के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ये ट्रेन उन प्लेसेस को विजिट करेगी। एंड दिस ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये न्यूज है, ठीक है। Recently, which of the following companies has been given the status of Mini Ratna Category 1 Central Public Sector Enterprise? हाल ही में
इन चारों ऑप्शंस में से किस कंपनी को स्टेटस दिया गया मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पे आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। एक कंपनी है, सरकारी कंपनी, जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, एंड इसको हाल ही में महारत्ना स्टेटस दिया गया। इसके साथ ही इंडिया में है 13 महारत्ना कंपनीज। इसके साथ ही इंडिया में है 13 महारत्ना कंपनीज। 11th महारत्ना कंपनी वाज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 12th महारत्ना कंपनी वाज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड 13th महारत्ना कंपनी इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई, जिस लिस्ट का नाम है 2023 फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट, एंड इस लिस्ट में जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो है अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया की कंपनी जिसका नाम है अरामको। इस लिस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग जिस इंडियन कंपनी को मिली है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पे याद रखिए। एक कंपनी है जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसका मर्जर हुआ किसके साथ? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दो कंपनीज का हाल ही में मर्जर हुआ। एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। यह है हैदराबाद बेस्ड कंपनी, एंड इसने बनाया था कोवैक्सीन, इंडियाज इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर कोविड-19। इसने बनाया था BBV154, यह भी इसने बनाया था फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19। इसी भारत बायोटेक कंपनी को बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया। कहां पे? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस हुई, एंड यहां पे बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया किसको? भारत बायोटेक कंपनी को। एक और सरकारी कंपनी है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, वो इसलिए कि ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने सप्लाई किए 4000 टन ऑफ स्पेशल स्टील। किसके लिए? विंध्यागिरी के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 4000 टन ऑफ स्पेशल स्टील सप्लाई किए विंध्यागिरी के लिए। यह विंध्यागिरी क्या है? इससे पहले मैंने पढ़ाया है, आई होप किसी को तो याद होगा। मैंने आपको पढ़ाया था प्रोजेक्ट 17A, एंड इस प्रोजेक्ट 17A के अंडर इंडिया में बन रही हैं 7 शिप्स। उनका क्या नाम है? उदयगिरी, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, धूनागिरी, महेंद्रगिरी एंड विंध्यागिरी। दीज आर 7 शिप्स जो बन रही हैं किसके अंडर? प्रोजेक्ट 17 के अंडर। इनमें से 4 बनाएगा कौन? माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एंड 3 बनाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल। दोनों हैं पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड्स, दोनों सरकारी शिपयार्ड्स हैं। इसी विंध्यागिरी के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4000 टन ऑफ स्पेशल स्टील सप्लाई किया। एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B। इसके अंडर 4 शिप्स बन रही हैं। उनका नाम है विशाखापट्टनम, इंफाल, सूरत एंड मोरमुगांव। These 4 ships will be constructed under प्रोजेक्ट 15B, एंड प्रोजेक्ट 15B में ये जो 4 शिप्स हैं इनको बना रहा है माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।